अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज आपको ऐसा वाक़या बताऊंगी कि आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि हम अपने बच्चों के दिल की बात समझ नहीं पाते। ये वाक़या है मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची जो है वो हमेशा कहती है कि दादा दादी होते तो ऐसा होता, अगर होते तो ऐसा होता, हमारे साथ रहते, हमारे साथ खेलते। तो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए दादा दादी, ये ग्रैंड पेरेंट्स का होना। वो हम बड़े नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हम लोग के पास ज़िम्मेदारी आती है ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या। बस हम लगे रहते हैं भाग दौड़ जद्दोजहद में। जो अकेले पड़ जाते हैं वो बच्चे हैं। उन्हें कोई चाहिए जो उनके साथ खेले, उन्हें तरबियत दे, उन्हें समझे। जो बातें बच्चे हमसे खुल के नहीं बोल पाते हम माँ बाप से, वो दादा दादी नाना नानी से बोल लेते। इसलिए हमारे बच्चों की ज़िंदगी में उनका होना कितना ज़रूरी है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके नहीं है दुनिया में। अल्लाह पाक जिनके दादा दादी या नाना नानी नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें मग़फ़िरत दे, उनकी आखिरत अल्लाह अजाब से बचाए, अल्लाह उन्हें जहन्नम के आँख से बचाए, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत दे, जन्नत में आला मुकाम दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो जो साथ में रखते नहीं हैं। सोचते काम बढ़ जाएगा, कौन खिलाएगा, कौन कपड़ा धोएगा। थोड़ी सी परेशानी उठाने की वजह वो बहुत सारे गम अपने बच्चों को दे देते हैं। तो बच्चों की खुशियाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स में रहती है, क्योंकि वो उनके जो बॉन्डिंग होती है ना, दोस्त की तरह होती है। हर चीज़ शेयर करते हैं, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और फिर वो जो बड़े होते हैं ना, उसी तरह उनको हैंडल करते हैं, फ्रेंड्स की तरह, जो हम लोग नहीं कर पाते। हम तो बस लगे पड़े हैं जद्दोजहद में। पापा जो है काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी घर का काम पूरा कर रही है। मगर बच्चों को तो कोई चाहिए ना, जो उन्हें समझे और जो उनकी दिल की बात को बाहर निकाल पाए, जो उनको ख्याल रख पाए, दिल खोल के मोहब्बत कर पाए। वो कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। मगर जो दादा दादी और नाना नानी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, दिल खोल के प्यार करते हैं। छोटा सा खरोच भी आता है ना तो उन्हें चोट लगती है, उन्हें दर्द होता है। तो उनकी अहमियत इतनी ज़िंदगी में ना, हम शहर की लाइफस्टाइल में इतना खो चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि घर में बुज़ुर्ग होना कितना ज़रूरी है। बच्चे डिप्रेशन में हैं और वो अकेलापन की वजह से टीवी बहुत देखते हैं। आजकल के बच्चे गेम बहुत खेलने लगे हैं फ़ोन में, जो उनके मन के लिए सही नहीं है, जो उनके लिए सही नहीं है। उनके जो माइंड का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है उससे। वो कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। मगर जो घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो उन्हें तरबियत करते हैं कि हमें किसी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अगर घर में कोई आता है तो हमें ऐसे सलाम करना चाहिए, और कोई मेहमान आता है तो उसे पानी देना चाहिए। कौन सिखाता है? वो हमारे घर के बड़े होते हैं, वो सिखाते हैं। हर वो चीज़ सिखाते हैं जो उनके लिए बेहतर है। और फिर वो बच्चे जो बड़े होते हैं ना, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बन के सामने आते हैं। बहुत बड़ी मजबूरी है कि ये लोग हर चीज़ को मजबूरी से परेशानी समझने लगे। वो बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह की। माँ बाप जो बुज़ुर्ग है ना, घर की बहुत बड़ी दौलत है। उनकी वजह से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। वो ना रहे तो घर खाली खाली सा लगता है। वो लोग नहीं समझेंगे जिनके पास है वो, मगर वो उनको साथ रहना नहीं चाहते। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कि अकेलापन क्या होता है, उनके बिना रहना क्या होता है। बच्चे अकेले हैं, कोई खिड़कियों से बाहर झाँकता है, कोई टीवी देखता है, कोई फ़ोन देखता है, कोई गेम खेलता है। सब अपने आप में है। अगर वो होते उनके साथ तो वो उनके साथ खेलते, बाहर जाते, उनसे हंसते, मस्ती करते, उनका ख्याल रखते और उनको डिप्रेशन में जाने नहीं देते। हम क्या कर रहे हैं? हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया बच्चों को। और अल्लाह पाक जिनकी ग्रैंड पेरेंट्स दुनिया में है, अल्लाह पाक उनकी हयात लंबी करे। और जिनके नहीं है, परवरदिगार उनको सब्र और जमील से अमल अदा करे परवरदिगार। मगर जो ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी होते हैं ना, वो बहुत ही अहम कड़ी होते हैं माँ बाप और बच्चों के बीच। वो जो कड़ी है ना, वो तीसरी कड़ी है। माँ बाप तो अपना क्या है, अपना काम में लगे हुए हैं, मगर वो बच्चों को टाइम देते हैं, हर वो खुशियाँ देते हैं जो माँ बाप नहीं दे पाते। क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है।
ऐसा रिश्ता है जैसा कि एक दोस्त का, फ्रेंड का रिश्ता होता है। हर कुछ शेयर करने की कर सकते हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, हर कुछ पूछ सकते हैं। अगर जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उस घर के बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, ये हकीकत है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स हर नज़र उस पर रखते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उनकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनके बोलने चालने पे ध्यान रखते हैं, वो किसके साथ खेल रहा है उस पर ध्यान रखते हैं, वो क्या कर रहा है, सब चीज़। तो मेरे भाइयों बहनों, अपने बच्चों को तनहा मत छोड़े, उनके दादा दादी के साथ उन्हें रखें। ये अकेला रहने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जो फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। हमें तो बुरी लगती है क्योंकि हमें मेहनत नहीं करना है, मगर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, उनकी खुशियों के बारे में सोचना है, उनकी बेहतरी किसके अंदर है वो सोचना है। आज हम अपने पेरेंट्स को नहीं रखते, कल हमें हमारे बच्चे भी नहीं रखें, क्योंकि ये दुनिया बदला है। जो हम करते हैं वो हमारे साथ होता है। बहुत मोहब्बत करें अपने पेरेंट्स से, और उनको मोहब्बत से खलूस से रखें अपने घर में। दीन, वो हमारे पेरेंट्स हैं ना, हमें हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं, दुआ सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, नबी की सुन्नत सिखाते हैं, जो हम नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं काम से। तो टाइम नहीं है तो उनको उनके साथ रखिए ना, क्यों दूर कर रखा है? इसलिए कि उनके लिए खाना पकाना पड़ेगा, उनके कपड़े धोने पड़ेंगे। ये भी तो एक सवाब का काम है, अपने घर के बुज़ुर्ग के कपड़ा धोना, उनकी सेवा करना। अल्लाह के वास्ते अपनी सोच को बदलिए और अपने बच्चों को जिगरी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, दादा दादी नानी से पास करिए। आप सबको अल्लाह ताला हिदायत दे। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।